ब्रजभूषण शरण सिंह, इसे किसकी शरण मिली हुई है? एक वो धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बाबा है। हिंदू लड़कियों को बचाना है, उनका सम्मान बचाना है, तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये जो हमारी बहन बेटियां हैं, ये किस समाज से आती हैं? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में बना दी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आमिर खान और सलमान खान ने। मुंह में दही जमी हुई है इन महिला पहलवानों को लेकर। एक पुरानी कहावत है, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन बाज दफा देर ही नहीं होती, अंधेर भी होता है। कानून जब अंधा हो जाता है, और ऐसा होता दिख रहा है। हमारे देश की आन बान शान, हमारे पहलवानों, हमारी बहन बेटियों के मामले में आज एफआईआर दर्ज हुए या दर्ज होने का 36वां दिन है। 36वां दिन। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हो गई थी, आज 2 जून है। पर लगता है पहलवानों का और इंसाफ का कोई 36 का आंकड़ा बनाने पर आमादा है हमारी व्यवस्था। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक अजब सी उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जब आरोप लगे, और आरोप यौन शोषण के हैं, गंभीर आरोप हैं, सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, जो कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी था, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप हैं। लेकिन पिछले 36 दिनों से, मैं सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बाद के दिनों की गिनती कर रहा हूं। 23 अप्रैल को धरने पर बैठ गए थे हमारे पहलवान, जंतर मंतर पर। वहां पर भी ताबूत उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं, तंबू उखाड़ कर फेंक दिए गए कि नहीं जी, आप यहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना तुम्हें इंडिया गेट पर बैठने देंगे। मेडल बहाने पर, विसर्जित करने पर गंगा में मजबूर होते दिखाई देते हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए दिखाई देते हैं हमारे पहलवान, हमारी बहन बेटियां। लेकिन व्यवस्था उफ नहीं करती। भरोसा ही इनका टूटता दिखा, भरोसा छोड़ते दिखे और कहा कि भाई यही करना है तो गोली ही मार दो इस दिन के लिए। ये मेडल जीते थे देश के लिए। सवाल कानून का है, इंसाफ का है। बाकी परते लाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं आज। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल ये अंधा कानून है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा कानून की और इंसाफ की। एक पुरानी कहावत है, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन बाज दफा देर ही नहीं होती, अंधेर भी होता है। कानून जब अंधा हो जाता है, और ऐसा होता दिख रहा है। हमारे देश की आन बान शान, हमारे पहलवानों, हमारी बहन बेटियों के मामले में आज एफआईआर दर्ज हुए या दर्ज होने का 36वां दिन है। 36वां दिन। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हो गई थी, आज 2 जून है। पर लगता है पहलवानों का और इंसाफ का कोई 36 का आंकड़ा बनाने पर आमादा है हमारी व्यवस्था। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक अजब सी उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जब आरोप लगे, और आरोप यौन शोषण के हैं, गंभीर आरोप हैं, सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, जो कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी था, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप हैं। लेकिन पिछले 36 दिनों से, मैं सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बाद के दिनों की गिनती कर रहा हूं। 23 अप्रैल को धरने पर बैठ गए थे हमारे पहलवान, जंतर मंतर पर। वहां पर भी ताबूत उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं, तंबू उखाड़ कर फेंक दिए गए कि नहीं जी, आप यहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना तुम्हें इंडिया गेट पर बैठने देंगे। मेडल बहाने पर, विसर्जित करने पर गंगा में मजबूर होते दिखाई देते हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए दिखाई देते हैं हमारे पहलवान, हमारी बहन बेटियां।
लेकिन व्यवस्था उफ नहीं करती। उल्टे सवाल पूछे जा रहे हैं इन पहलवानों से, इन बहन बेटियों से। कभी मंथरा कहा जा रहा है। जब ये भरोसा ही इनका टूटता दिखा, भरोसा छोड़ते दिखे और कहा कि भाई यही करना है तो गोली ही मार दो इस दिन के लिए, ये मेडल जीते थे देश के लिए, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केरल के डीजीपी रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं, डॉक्टर एनसी अस्थाना इनका नाम है, क्या ट्वीट करते हैं? जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। हम सभ्य समाज में रहते हैं। मैं अभी भी आप करके बात कर रहा हूं इन डॉक्टर एनसी अस्थाना को लेकर। ये आगे क्या कहते हैं? दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर जब मार देंगे तुम्हें। पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ये हमारी संवेदनाएं हैं। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बाबा है, हिंदू लड़कियों को बचाना है, उनका सम्मान बचाना है तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये जो हमारी बहन बेटियां हैं ये किस समाज से आती हैं? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में बना दी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आमिर खान और सलमान खान ने, मुंह में दही जमी हुई है इन महिला पहलवानों को लेकर। भारतीय क्रिकेट टीम, ब्लैक लाइव्स मैटर, जब कालों पर रंग भेदी नस्ल भेदी हमले हो रहे थे अमेरिका में तो काली पट्टी लगाकर मैदान पर उतर गए। देश के लिए मेडल लाने वाली इन बच्चियों के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं, मुंह पर ताले लगे हुए हैं। ये तो उन्हें कुछ सीखना होगा हमारी 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम से। उन्होंने कम से कम कुछ मादा तो दिखाया। कहा कि चैंपियन पहलवानों के साथ बदतमीजी से व्यथित और परेशान। उन मेडल्स में बरसों का प्रयास, बलिदान, दृढ़ संकल्प और धैर्य है जिन्हें ये गंगा में बहाने के लिए गए थे। जल्द से जल्द समाधान होगा, देश के कानून को कायम रहने दें, वो ये कह रहे हैं। पर मैं आज चर्चा क्यों कर रहा हूं? कानून अंधा क्यों होता दिख रहा है? जो 2 FIR 36 दिन पहले दर्ज हुई थी, अब उनकी कॉपियां मिल गई हैं और उनमें जो कहा गया है, जो शिकायत दर्ज की गई है, वो रात को सोने नहीं देगी आपको। जो नाबालिग, पॉक्सो के तहत एक FIR, एक यौन शोषण के मामले में नाबालिग क्या कहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कोऑपरेट कर, नहीं तो एशियन चैंपियनशिप ट्रायल में भुगतेगी। कि जो मैं कह रहा हूं, जो बदनीयती, जो बदतमीजी, जो छेड़छाड़, जो मैं वहशी बनकर तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, करने दे, वरना आगे नहीं खेलने दूंगा। और बात नहीं मानी तो ट्रायल में यही कर दिया गया। ट्रायल में एथलीट, रेफरी, मैच चेयरमैन तीनों दिल्ली से, नियमों के बिल्कुल विपरीत। मैच के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की गई ताकि वीडियो में गड़बड़ी हो सके। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद स्पॉन्सरशिप छीन कर दूसरे को दे दी गई। और लखनऊ में एक ट्रायल हुआ तो ब्रजभूषण ने कहा मुझसे आके मिलो तो सही, अकेले में आकर मिलो। अपने आप को ये कह रहे हैं मैं पिता तुल्य हूं इन बच्चियों के लिए। मैं तो एक पिता के समान उनकी कोड़ी भर रहा था या गले अपने सीने से लगा रहा था। कुछ दिन पहले मैंने 2 महिला पहलवानों के जो बयान दर्ज हुए हैं उसके बारे में आपको बताया था। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। पेट छुआ जा रहा है, नाभि, सुंडी भी कहते हैं उसे, सहलाया जा रहा है, छाती पर हाथ फेरे जा रहे हैं, टी शर्ट उतारकर अंदर हाथ घुसा दिया जाता है, रेस्टोरेंट में साथ बैठने के लिए कहा जाता है तो जंगा पर
हाथ सहलाया जाता है, सांथड़ों पर हाथ फेरा जाता है, घुटना पकड़ लिया जाता है। ब्रीदिंग पैटर्न चेक हो रहा है जी। मैट पर लेटी है, टी शर्ट उतार दी। आप कोच हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप कौन हैं? थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। तारीखों के हेर फेर की भी बड़ी बातें हो रही थी, जो एफआईआर कह रही है। साल 2016 मंगोलिया, रेस्टोरेंट में गई पहलवान, डिनर टेबल पर जाते ही ब्रजभूषण ने छाती पर हाथ रख दिया। जकार्ता, मेडल जीतने के बाद जबरदस्ती आलिंगन किया गया, पकड़े रखा 15-20 सेकंड और छाती पर हाथ रखकर पूछा तुम्हारी सांस कैसे चल रही है। अगस्त 2022 बुल्गारिया, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में सेक्सुअल हैरेसमेंट की, यौन शोषण किया। बिस्केक में, वहां पर भी एक प्रतियोगिता हो रही थी, टी शर्ट ऊपर कर दी गई। सांसों के एक्सपर्ट हैं, सांसों के डॉक्टर हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। साल 2019 रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर 21 अशोक रोड, अपने घर में, जो सांसद होने के नाते सरकारी घर मिला हुआ है, बंगला मिला हुआ है, उसी में WFI का दफ्तर। लड़की को बुलाया जाता है अंदर दफ्तर में, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की कोशिश की जाती है, जान बचाकर वो भागती है। साल 2022 लखनऊ कैंप, ग्रुप फोटो के दौरान मेरे कमर के नीचे हाथ रख दिया जाता है, कमर के नीचे बटक्स, पिछवाड़ा दबाया जाता है। होश फाख्ता हो जाते हैं उस लड़की के, समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। फोटो खींची जा रही है और उस वक्त कर्नाटक में मेडल सेरेमनी, फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती खींचा। लड़की ने थोड़ी हीला हवाली की, ऐतराज दर्ज किया। क्या कहा? एफआईआर में दर्ज है ये, आगे कंपटीशन नहीं खेलना है क्या तुम्हें? और नवंबर 2022, ज्यादा दिन की बात नहीं, सेक्सुअल फेवर, देख मैं तुझे सप्लीमेंट दिला दूंगा, हम बिस्तर हो जा। सेक्सुअल फेवर ये आम आदमी के साथ हो जाता तो वो अपने आप को कहां पाता? ये ब्रजभूषण शरण सिंह, इसे किसकी शरण मिली हुई है? संतों के साथ एक आयोजन करने वाला था 5 जून को, अब थोड़ी बहुत अकल आई है तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से? 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने सेवा की, सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। राजनीतिक विरोधियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। 5 जून को अयोध्या में सभा करने का निर्णय लिया, पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। समाज में फैल रही बुराई पर विचार कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थगित हुआ है। कानून का जो पहिया है, क्या वो चलता दिख रहा है? मैं राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, खाप में फैसला लिया गया है, 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है, पर यह सवाल कानून का है, इंसाफ का है। बाकी परतें लाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं आज।